नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय मसीह की। मैं आपकी होस्ट करिश्मा शिल्पी लाल एक बार फिर से आप सभी का हिंदी होप चैनल के इस खास कार्यक्रम जीवन में परिवर्तन के मोड़ में स्वागत करना चाहती हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारे स्टूडियो में एक और नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी जीवन की गवाही से मैं ये आशा रखती हूँ कि हम सब आशीष प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और अपने मेहमान का आमंत्रण करें, हम एक आयत पढ़ेंगे बाइबल में जो पाई जाती है यिर्मयाह उसका 29 भाग उसकी 11 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि नहीं है वरन कुशाल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर के इस वचन पे आशीष हो। आज हमारे बीच इस हमारी नई कड़ी में मौजूद हैं मिस्टर सुभाष नायक, जो आज हमारे साथ अपनी जीवन की ऐसे अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कैसे परमेश्वर हमारे विश्वास को और मजबूत करता है और हमारे जीवन में वो मोड़ लाता है जब हम उस पर और भरोसा करें। मिस्टर नायक, आपका स्वागत है हमारे हिंदी होप चैनल की इस खास प्रस्तुति में। तो सर, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए आपका बचपन कैसे बीता और क्या आप पहले से ही विश्वास में थे? मैडम, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मुझे होप स्टूडियो में आपने आमंत्रित किया है जी। और सर्वप्रथम मैं खुदा बाप को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं अपने बारे में मैं गवाही दे सकूँ जी। मेरे बचपन, मैं उड़ीसा में पैदा हुआ हूँ जी। और मेरे पिताजी मसीह में नहीं थे। अच्छा। वो तो हिंदू थे। अच्छा। लेकिन हमारे जो गांव है नवरंगपुर जिला में आता है, तो उन लोग 3 भाई थे। मेरे पिता लोग 3 भाई थे और 3 भाई, उनके परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा था, उनको खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद बहुत थी, तो इसीलिए उनको काम करने जाना पड़ता था। लेकिन मेरे पिताजी काम करने नहीं चाहते थे। अच्छा। तो इसीलिए जो हमारे घर के पास ही एक एमई स्कूल था। एमई स्कूल का मतलब जो है कि प्राइमरी स्कूल था। अच्छा। तो वहाँ पर वो चले जाते थे सुबह सुबह पढ़ने के लिए। अच्छा। ऐसा करते करते वो 5वीं कक्षा वहाँ से उन्होंने ख़त्म करा। ख़त्म करने के बाद तो मेरा दादाजी उनको कहा कि बेटा, तेरा पढ़ाई तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर तू काम पे लग जा। तो उन्होंने कहा कि ना, मैं काम करने में नहीं चाहूँगा। तो उन्होंने जो कि निकट का जो शहर था नवरंगपुर, वहाँ चले गए अपने पढ़ाई के लिए। वहाँ गए तो पढ़ाई के लिए, उसी दौरान उनको एक विश्वासी मिला जो कि मसीह में थे। उनके नाम अब्राहम नायक था। तो उन्होंने उनको बताया कि ये मसीहत क्या है और अच्छा। मसीह ही आपको जो है कि उद्धार दे सकता है। अच्छा। और इससे ही आप बच सकते हो। तो मेरे पापा ने उनके अंडर में जो है कि गाइडेंस ली, उनके साथ उन्होंने अध्ययन करा बाइबल के बारे में। फिर उसको पापा को एक सेमिनारी में भेज दिए, वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग लिया। तो ये कौन से चर्च के मेंबर थे? ये लूथरन चर्च के मेंबर थे। अच्छा। तो हमारे जो इलाका है वहाँ लूथरन का जो चर्चेस बहुत हैं जी। तो इस विश्वास में उन लोग बहुत रुचि रखते हैं। तो मेरे पिताजी लूथरन डिनोमिनेशन में थे। वहाँ पर उन्होंने सेमिनारी करी। सेमिनारी करने के बाद क्योंकि ये मसीह में आ गए, हाँ जी। उसके बाद जब वो घर गए तो लोग उन्हें घृणा नज़र में देखने लगे। उन्हें घर के अंदर जाने नहीं दिए, उनसे हुक्कापनी बंद करे। अच्छा, मतलब आपके पिताजी को अपने ही घर में किसी ने अपने ही अपनाया भाई, अपने ही जो भाई थे दोनों, मेरे चाचा, ताऊ, मेरे फूफी वगैरह, मेरे दादा, मेरे दादी, किसी ने भी उनको नहीं अपनाया। किसी ने नहीं अपनाया। गांव वाले भी वो कहने लगते थे, ये तो ईसाई बन गया, जी जी, ये तो हमसे नीच हो गया। हाँ, बहुत नीची नज़र से देखा जाता था। अभी भी हमारे जो इलाके में ना, जो मसीह में हैं उनको बहुत नीची नज़र से देखते हैं। उनके हाथ से खाना भी नहीं खाते, ना पानी तक उनसे पीते हैं अभी भी। तो मेरे पिताजी ने सोचा अब मैं क्या करूं। तो जो दोस्त उनको मिला था, जो उनको मसीह में लाया था, उन्होंने मेरे मम्मी के साथ रिश्ता लगाया। अच्छा। तो रिश्ता लगाने के बाद दोनों का शादी हो गई। शादी होने के बाद जो मेरे पिताजी को पोस्टिंग हुआ था 2-3 जगह, फिर उसको एक गांव चले गए थे। उस गांव का नाम है कोष्टीगुड़ा। अच्छा। तो वहाँ पर वो काम करते थे। बहुत ही इंटीरियर में है, जंगल के अंदर। वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, उनके बीच में जाके उनके वहाँ प्रचार कर रहे थे। उन्होंने अपनी पहली सेवकाई वहाँ से शुरू करी। और वहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था।
और मेरे मम्मी का छोटा सा दुकान भी थी, वहाँ से कुछ वो बेचती थी सामान वगैरह, क्योंकि वो गांव का इलाका था, तो वहाँ से कुछ भी रोज़गार होता था, तो वहाँ से भी हम चलते थे, घर चलता था। तो एक दिन पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारा नाना के यहाँ जाऊँगा, वहाँ से जी। कुछ सामान लेके आऊँगा। जी। लेकिन ये आ गए, हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया, लेकिन पापा लौटे नहीं। तो मेरी मम्मी चिंतित थी और वो सोचने लगी कोई कि आपके पास कोई जरिया भी नहीं था पता करने का कि वो कोई कहाँ है? जरिया नहीं था, क्योंकि उन दिनों तो बहुत ही, उन दिनों बहुत ये क्या सब कहते हैं, चीजें नहीं थी कि मोबाइल या मोबाइल कोई भी- वगैरह सारी जी। चीज़ें नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा बेटा तुम दोनों को मैं गोदी करके ले जाऊंगी। कोई अच्छा। साधन भी नहीं था उन दिनों, ओह, पैदल ही पैदल मेरे मामी, हो सकता है कि 15 किलोमीटर हम दोनों को गोदी में लेके आई। फिर हम मम्मी ने एक बस में बैठाई और ले आए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ आके किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके। फिर मेरा नाना को खबर भेजा, तो नाना ने आया और हम लोग को गांव ले गया। अच्छा। जब वहाँ गए तो मेरा पिताजी तो किसी एडवेंटिस्ट लोगों से परिचय होके अभी उनको सत्य या उनको ट्रुथ मिल गया, तो वो चले गए खोर्दा, एक जगह है, अभी हमारा एक बहुत बड़ा स्कूल है खोर्दा में, तो जी, वहाँ जी। चले गए। वहाँ पर भी उन्होंने ट्रेनिंग लेने गए थे। अच्छा, वो उस चीज में इतने मशरूफ हो गए कि वो घर आना भी भूल गए हाँ, भूल और वो गए। सच्चाई की खोज में निकल पड़े। सच्चाई के खोज में वो चले गए। वहाँ पर भी ट्रेनिंग लिए 7 डे अच्छा। एडवेंटिस्ट का सेमिनारी जी, में। जी। वो होने के बाद फिर 7 डे एडवेंटिस्ट डिनोमिनेशन में उन्होंने सेवकाई करने लगे। और मैंने देखा है कि मेरे माता और पिता दोनों मेरे सामने ही बपतिस्म लिए हैं। जी। वो जब खोर्दा गए, वहाँ पर स्कूल एक छोटा सा था, SDA इंग्लिश स्कूल खोर्दा कह के, तो उन्होंने कहा मेरे मम्मी से कि मेरा लड़का को वहीं भेजूंगा पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो मुझे वहाँ भेजे, तो आपने वहां से अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई शुरू करी। जी। तो तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि हमने अभी जाना किस प्रकार मिस्टर सुभाष नायक ने अपनी कहानी बताई, कैसे उनका बचपन बीता और किस तरीके से उनके माता पिता विश्वास में आए और उन्होंने अपनी स्कूलिंग खुर्दा स्कूल से शुरू की। हम कहीं नहीं जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए हम आगे जानते हैं कि जब मिस्टर नायक का दाखिला खुर्दा के इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ, उसके बाद उनके जीवन का अनुभव कैसा रहा। तो सर आप बताइए, आप जब वहाँ आ गए तो वहाँ आपने क्या महसूस किया। मैडम, हमारा जो है कि ओरिया मीडियम से हम इंग्लिश मीडियम आ गए, जी। तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत कठिन था। बहुत मुश्किल रहा होगा। और जो टीचर्स थे, जो शिक्षक थे, हमें हमारे लिए सरल बना दिए कि जैसे कि हेड माने मुंडो, ऐसा बोलते थे हम लोग। जी, हाँ, जी। तो इंग्लिश और ओरिया से ऐसा ट्रांसलेट करके हमें सिखाते थे। जी। तो मैंने सीख गया था। और जो है कि हमारा जो है कि बहुत फ्लुएंसी होने लगा कि इंग्लिश में, और हमारा रुचि होने लगा इंग्लिश में। जी। तो इस दौरान हम पढ़ रहे थे, पहले साल में ही फरवरी का महीना में एक खबर आता है, टेलीग्राम आता है प्रिंसिपल सर के पास। तो प्रिंसिपल सर सारे बच्चों को, हॉस्टल के बच्चों को बुलाते हैं हमारे सफ़र के बाद और कहते हैं कि बहुत दुख समाचार है जो कि आप सबको हम बताने चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो छोटा लड़का है सुभाष, उनका पिताजी और नहीं रहा। उस समय मैं फुट फुट के रोया मैडम। मैंने कहा कि मेरा ही पिताजी मरना था, इतने लोग हैं, उनका किसी का नहीं। मेरा पिताजी के साथ मेरा बहुत लगाव था और मेरा पिताजी आने वाले थे मुझे देखने के लिए, लेकिन जब उनका डेथ हो गया ना, जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद तो मैं एक छोटा लड़का था। बहुत ही कम उम्र में मेरा पिताजी मैंने खोया। उसके बाद जो है कि हमारा कठिनाई शुरू हुई, हर तरफ अंधकार लगा। मेरे मम्मी तो एक घरेलू हाउसवाइफ थी, तो गांव गई और कहने लगी कि मेरा तो बेटा तो है, उसके लिए तो उसका तो हिस्सा होगा, लेकिन घर में, जायदाद में। हाँ, गाँव में। अच्छा, गाँव जब वो गई तो उसके बाद जो है कि मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे बड़े भाई, उन लोग बोले कि ना तुम्हारा कोई यहाँ हिस्सा उस्सा नहीं है, तुम्हारा उन्होंने नहीं अपनाया। हाँ, पहले ही उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि आप ईसाई बन गए थे। हाँ, तो मेरा मन बोला ठीक है। तो आ गई, एक जगह है कोटपाड़, वहाँ पर अपने नानी के पास आ गई, मेरे मम्मी की नानी के पास। तो उन्होंने उनको देख रेख करा और छोटी छोटी काम दिलाई लुथरन या जर्मन के लोगों के अंडर में। तो वहाँ काम करने लगी, काम करती थी, बहुत ही कम तनख्वाह मिलता था। मुझे कभी 5 रुपया भेज दिया, कभी 10 रुपया भेज दिया महीना में, लेकिन वो भेजती बहुत कठिनाई आपको देखनी पड़ी। हाँ। अपने स्कूल लाइफ में। जी। उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ के जो डायरेक्टर लोग थे 7 डे एडवेंटिस्ट मंडली के, उन्होंने कहा कि
नहीं, इसकी मम्मी को भी हम खोर्धा स्कूल में कुछ काम कर देते थे, 4th जी। क्लास में उनको काम दे दिया वहाँ पर। जी। तो उसको बुलाया, वहाँ पर खाना वाना पकाती थी वहाँ खोर्धा जी। स्कूल में। जी। तो वहाँ रह के हमें पढ़ाया, पढ़ाया। दोनों भाई बहन को। हम वहाँ पढ़े, हमें बहुत अच्छा लगने लगा। तो उसके बाद जब पढ़ते पढ़ते ना मैं 10th क्लास आ गया। जी। और 10th क्लास में उन दौरान जो है कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उसको ICSE एफिलिएशन करवाने चाह रहे थे। जी। तो दिल्ली आते थे, उन दिनों उतना सुविधा भी नहीं था, बिल्कुल। समाधान भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं इस साल तो मैं कर नहीं पाऊंगा ICSE एफिलिएशन, तो जितने भी बच्चे हैं जो 9 से 10th पहुँचे वो आंध्रा मैट्रिक लिखेंगे। अच्छा। उन दिनों सारे बच्चे जो है कि आंध्रा मैट्रिक लिखते थे। जी। तो जी। मैंने भी आंध्रा मैट्रिक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। जो 10वीं की कक्षा की हाँ, जी, परीक्षा जी। थी उसे मैट्रिक ही वो मैट्रिक कहते कहते थे। जी। तो उसके लिए मैंने तैयारी करा था। लेकिन फरवरी का महीना में ना मुझे दर्द उठा मेरे लेफ्ट साइड में, जो है कि पेट में बहुत दर्द। उस जी। दर्द मैं सह नहीं पाता था। उसके बाद ना मैं खड़ा होना नहीं पाता था। अच्छा। फिर उसके बाद जो है कि अगर मैं वॉशरूम जाऊं और कहीं जाऊं, मैं रेंग रेंग के जाता था। आप घुटनों के बल हाँ, चलने लग घुटनों को पड़े। बल में जाता था। तो मुझे तो सोचा कि मेरा तो अभी तो अंत हो जाएगा, इतना दर्द हो रहा है। लोगों ने कुछ कुछ कहने लगे, मेरे दोस्तों ने भी कहने लगे इसने कुछ करा होगा इसीलिए इसी के ऊपर ऐसा हो रहा है। जी। तो मेरे मम्मी वहीं थी, तो हम मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में मेरा एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद मुझे उस बेड में मुझे लेटा दिए और मेरे पाँव को सीधा खींच के 5 किलो का वजन डाल दिए अच्छा। कुछ स्ट्रेचर में, ताकि मेरे पाँव ना मुड़ गया था, सीधा नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो इसीलिए इसको सीधा करने के लिए फिर डॉक्टर का एक टीम आई, मेरे जांच करे, पूरा एग्जामिन करे। उसके बाद उनको पता चला कि ये जो दर्द हो रहा है ये अपेंडिक्स का पेन था। जी। उन दिनों इतना एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद या कल इनका हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। जी। जी। मुझे सर्जरी रूम में ले गए और उसके बाद मुझे एनेस्थीसिया दिए। उसके बाद मुझे 5 तक गिनने बोले। जी। मैं 3 बोलते बोलते ही मैं बेहोश हो गया। अच्छा। उसके बाद मेरा जो सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद कब मुझे वार्ड में ले आए, कब बेड में आपको लेटे, कोई होश नहीं था। कोई होश नहीं। जी। करीब 4 या 4:30 बजे मुझे जो है कि मैं होश में आया। जी। जब मैं आया तब बहुत दर्द हुआ। लोग आ गए थे मेरे लिए, हमारे टीचर्स आए मेरे लिए, प्रेयर करने लगे, मेरे लिए फल लाए, मेरे लिए बुक्स लाए ताकि मैं पढूं। जी। वहाँ पर मैं 2 हफ्ता रहा उस हॉस्पिटल में। जी। रोज सुबह शाम दोपहर मुझे इंजेक्शन लगती थी और बहुत दर्दनाक इंजेक्शन, बहुत दर्द होता था। मैं सह नहीं पाता, मैं कहता था, मैं कहता था मम्मी से, मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। लेकिन मेरे मम्मी अनपढ़ जरूर है, लेकिन जो है कि बहुत विश्वास है, बहुत विश्वासी रही। जी। बहुत विश्वासी रही। वो प्रार्थना करती थी मेरे के लिए, हे खुदा मेरा बेटा को जो है तू चंगा कर दे। और उसका प्रार्थना सुनी गई। जी। हाँ, धीरे धीरे मैं सही होने लगा। ठीक हो गए। हाँ, मैं ठीक होने लगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता था कि इसको और 4-5 दिन रखो। जी। और खिड़की के पास सारे इंजेक्शन के जो बॉटल थी, इंजेक्शंस थे, तो मैं एक दिन वो मैंने उसको सबको फेंक दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की से बाहर फेंक दिया। जी, जी। और मम्मी गई थी घर कुछ सामान लाने के लिए, उससे पहले ही मैंने मेरे बोरिया बिस्तर सब बांध लिया, एक रिक्शा बुलाई और मैं घर चले आया। आपको डिस्चार्ज का वो फॉर्म मिलने से पहले ही आप पहले ही वहाँ मैं से चले गए। फिर मेरा मम्मी आई तो देखी कि मैं तो बेड में जी। था ही नहीं। तो डॉक्टर से वो बोलने लगे कि क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो है नहीं, तुम्हारा बेटा भाग गया हॉस्पिटल अच्छा। से। उसके बाद मैं घर में रहा 2-3 दिन के बाद। तो मम्मी ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दवाई लेके आई थी। मेरा जो वुंड पूरा ठीक हो सब गया, ठीक हो गया ठीक था। हो गया। लेकिन मैं मैट्रिक परीक्षा उस साल मैं उस साल नहीं दे पाए। लेकिन मैंने DHSC एग्जाम मैंने दिया था। जी। जी। अच्छी बात। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से अपनी बातचीत में हमें मिस्टर नायक ने बताया, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पिता का साया खो दिया, परंतु परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, उन्हें अपने विश्वास में लाए और SDA स्कूल से वो वहाँ खुर्दा में पढ़ाई की। परंतु बीमारी, कठिनाई के कारण, दर्द के कारण और अपने अपेंडिक्स सर्जरी के कारण वो अपनी 10वीं की परीक्षा नहीं लिख पाए। परंतु परमेश्वर क्या, उनके जीवन में कोई और योजना थी
जो आगे सफल हुई। कहीं मत जाइएगा, ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लौट के अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखें। तो सर, आप हमारे दर्शकों से कुछ ऐसा अनुभव या कोई ऐसी बात साझा करना चाहते हैं जो आपके साथ अपने जीवन में आगे अपनी पढ़ाई के बाद अपने कार्य के दौरान घटी हो, जिससे आपका विश्वास परमेश्वर में बहुत मजबूत हुआ? मेरा 10th क्लास एसडी इंग्लिश मीडियम खोदा से होने के बाद मैं फ्लेज मेमोरियल हाई स्कूल गया। वहाँ मैंने डीसीसी की, क्योंकि मेरे पास 1 साल मेरा गैप हो गया था। बिल्कुल। उसके बाद मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम लिखा, लेकिन मैंने हेडमास्टर को कहा, सर प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं IISc लिखूँ। लेकिन उन्होंने कहा तो डीसीसी लिखा है, तो स्पाइसर जा, तो स्पाइसर कॉलेज जा। लेकिन मैं स्पाइसर कॉलेज जा रहा था, लेकिन बीच में से मैं वापस घर आ गया और किसी कंपनी में काम करने लगा। उसके बाद ऐसा हो गया कि मेरे मम्मी अकेली इतना फीस तो दे नहीं सकती थी स्पाइसर कॉलेज के लिए। मेरे बहन भी थी, तो मेरे बहन चली गई मुझसे पहले स्पाइसर कॉलेज। अच्छा। मैं बड़ा होने के बावजूद मैं पीछे गया, 2-3 साल के बाद गया। लेकिन 2-3 साल के बाद जाने का मेरा एक फ़ायदा था, क्योंकि मेरे दोस्त सारे ग्रेजुएट हो रहे थे और मैं जूनियर था। जी। मैं क्या करा, मैंने जो है बुलेटिन सारे पढ़ ली और 3.5 साल में मैंने ग्रेजुएट हुआ। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इंग्लिश मेजर और रिलीजियस फिलोसफी माइनर में मैंने ग्रेजुएट की। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद स्पाइसर कॉलेज का टेरेस में मैं सो रहा था, तो उसी दौरान मुझे कॉल आया कि तुम्हें लखनऊ चलना है। तो इस प्रकार मैं लखनऊ और तो आपने अपनी सेवकाई शुरू किया, अपने कार्य शुरू किया? हाँ, मैं लखनऊ से शुरू करी। अच्छा। शुरू करने के बाद फिर उसके बाद मैंने बहराइच में मैंने मेरा सर्विस दी। उसके बाद खूंटी के बाद मेरा पद उन्नति हो गया। मैं आया हापुड़ में एज हेडमास्टर, और अब खुशी की बात है कि मेरा और एक पदोन्नति हुआ है कि मैं बहराइच जाऊंगा प्रिंसिपल बन के। एक खुदा की मेहरबानी है, परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है, क्योंकि मैं किस प्रकार कई गांव से आके मुझे खुदा ने कितना ऊपर मुझे उठा, अपने कार्य के लिए चुना, अपने कार्य के लिए चुना है। मैं 100% खुदा के लिए मेरे योगदान दूंगा। बहुत अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक 2020 में एक घटना घटी थी, उसके बारे में आपको बताने चाहूंगा। जी बताइए। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, नैप पॉलिसी, इसके तहत हर कोई को बीएड करना अनिवार्य है। जी बिल्कुल सही बात है। मैं स्पाइसर कॉलेज करने के बाद मैं अपना एमए जो है हिस्ट्री में मैं तिलक यूनिवर्सिटी से करा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कहाँ मैं अपना बीएड करूँ। तो हर जगह, क्योंकि मैं तो स्पाइसर ग्रेजुएट हूँ, स्पाइसर ग्रेजुएट कहीं रिकॉग्नाइज नहीं होता। तो मैं लोगों से कहने लगा कि कहीं अगर बीएड कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो मेरे बहनोई का जो भाई है किरण, उसने कहा भैया एक यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश में, वो इस डिग्री को मान्यता दे रहा है, श्री आचार्य यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद मैं वहाँ गया दाखिला करने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं हुआ क्योंकि सीट फुल हो गई थी। तो मैंने श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी तिरुपति से मैंने करा। मैं और अभी एक मेरे दोस्त है राजेश मसीह, हम दोनों से वहाँ से हमने बीएड करी। तो बीएड का लास्ट सेमेस्टर में मैं गया था लिखने के लिए, अपने परीक्षा लिखने गए। अपना परीक्षा लिखने के लिए मैं तिरुपति गया था 2020 में मार्च के महीना में। अच्छा। हाँ, करीब अंत ही हो रहा था मेरा एग्ज़ाम। उन्हीं दौरान हमें एक खबर मिली कि एक कोई महामारी फैल रही है इस दुनिया में, जिसका नाम है कोविड-19, कोविड वायरस। मैं होटल में रहता था, मैं होटल में रुका था। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे, ओडिशा से आए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे, छत्तीसगढ़ से आए थे बीएड लिखने के लिए। तो सब कोई तो चले गए, लेकिन मेरा ट्रेन बुक थी 15 या 16 तारीख को या 19 तारीख को आई, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इसी दौरान ही था। तो मैं रोज़ टीवी में देखता था कि इतने लोग मर रहे हैं, वहाँ बंद हो गई, वहाँ जो है कि लॉकडाउन चलने वाला है। बहुत ही बुरा समय था। मुझे जो है लॉकडाउन का मतलब ही नहीं पता था तब, क्या लॉकडाउन होता है, क्या कोई भी नहीं जानता था इस बारे में। तो सारे सब कोई चले गए। होटल में सिर्फ मैं और एक सज्जन था और जो कि वो मैनेजर था शायद। तो हम तीनों बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। उस दौरान मुझे पता चला कि हम तीनों क्रिश्चियंस हैं, जो उस होटल में रह गए थे, तीनों जो रुक गए थे।
तो हम अपने अपने बारे में कहने लगा। मैं कहा कि मैं 7 डे एडवेंटिस्ट, तो उन्होंने भी बताया कि किस किस फेथ के हैं। तो जी। उसके बाद मेरा जो ट्रेन थी वो सुबह 2 बजे की थी। जी। तो मैंने उस समय जो है कि कोई रिक्शा नहीं मिला, कोई ऑटो रिक्शा नहीं, कुछ नहीं। मैं इतना सामान को मैं खींचते खींचते करीब से 1.5 किलोमीटर मैं स्टेशन ले आया। जी। और वहाँ पर मैं बैठे रहा, इंतज़ार करते रहा कि कब ट्रेन आएगी दिल्ली के लिए। जी। तो मैं इंतज़ार कर रहा था। मेरे साथ कुछ और लोगों थे जो कि दिल्ली आने वाले थे। वो मुझे पूछ रहे थे, भैया कब चलेगा, कब ट्रेन जाएगी। हाँ। जी। और मास्क अनिवार्य था, मास्क बहुत नेसेसरी था। जी बिल्कुल। तो जब ट्रेन आई तो हम लोग बोर्ड करे। बोर्ड करने के बाद जिस बोगी में गया ना, मुश्किल से 10-12 लोग थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आपको मास्क होना है और आपके पास सैनिटाइजर होना है, बिल्कुल। और किसी से बातचीत नहीं करनी है। तो हम लोग दूर दूर दूरी बना के रखनी थी। बना करके मैं तो प्रेयर कर रहा था, अपने मन में दुआ कर रहा था कि खुदा मुझे पहुंचा दे मेरे मंजिल तक, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे अपना परिवार यहाँ परिवार हापुड़ में थे। उन लोग भी चिंतित थे, उन लोग भी प्रेयर कर रहे थे। लेकिन खुदा के जरिए से, खुदा के मेहरबान है कि मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली के बाद मैं हापुड़ आया। जब हापुड़ मैंने आया तो उन दौरान जो है कि ये कोविड-19 इतना फैल गया कि हमारा स्कूल में भी करीब 19 लोगों को कोविड-19 हो गया था। जी। उसके बाद मेरी वाइफ को भी कोविड-19 हुआ। जी। इसी दौरान हम डर गए थे, लेकिन खुदा का शुक्रिया, वो बहुत ही बुरा समय था जब सभी घबरा गए थे। शुक्रिया अदा करने चाहते हैं कि मेरे बीबी भी जो है कि हॉस्पिटल में नहीं गई, घर पे ही सही हो गई, और घर पे ही वो चंगी हो गई। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो परमेश्वर की महान कृपा है। जी जी। जी। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि आज हमने मिस्टर सुभाष नायक की गवाही से जाना कैसे एक छोटे से गांव से होते हुए भी परमेश्वर उन्हें आज इस पद पे ले आए कि वो उनकी अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने अपनी महामारी के समय की गवाही दी कि कैसे वो फंसने वाले थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें वापस अपने परिवार से मिलवाने ले आए। और उनकी पत्नी जो कोविड से ग्रसित थी, पीड़ित थी, वो कैसे चंगी हो गई और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमेश्वर महान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस गवाही के लिए। हम दुआ करते हैं तेरे सेवक मिस्टर नायक के लिए जो तेरे लिए कार्य करते हैं, उनके और उनके परिवार पर तेरी कृपा बनी रहे। हमारे सब दर्शकों के साथ हो परमेश्वर, हमें तो अपनी बरकतों से भर दे। हमारी गलतियों गुस्सों को क्षमा कर। ये सब बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप सभी को हमारी आज की गवाही अच्छी लगी, हमारे हिंदी होप चैनल को यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम फिर अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय मसीह की।